हेलो बच्चों, वेलकम टू एसके क्लासेस। आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 2 करेंगे जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। क्या नाम है? डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। इसका हमारा क्या है, ये चैप्टर बहुत लंबा था तो मैंने सोचा कि जो हमारी वीडियोस है वो बहुत लंबी चली जाती हैं तो वो थोड़ी बोरिंग लगने लग जाती है, तो इसलिए मैंने उसे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो आज हम थोड़ा सा करेंगे, फिर कल हम उसका दूसरा पार्ट करेंगे, मतलब हाफ हाफ चैप्टर मैं आपको करा दूंगी, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम क्या है, इस चैप्टर में हमने वही चीज़ करनी है जैसे मैं बताती हूँ आप लोगों को। देखो ये चैप्टर इतना बड़ा था तो मैंने आज को सिर्फ 2.5 तक कराया है यहाँ पे, बाकी कल हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। फिर हम डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स देखेंगे, 2.1 एक्टिविटी 2। फिर हम देखेंगे हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल, एक्टिविटी 2.3 करेंगे। फिर हाउ टू ग्रुप प्लांट्स, प्लांट्स को कैसे हम ग्रुप करें, है ना, एक्टिविटी 2.4 और 2.5 हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एंड कर देंगे, उसके बाद बाकी जो बचते हैं ना ये हम कल करेंगे, ठीक है। चलो चलते हैं। तो देखो, इसको करने से पहले हम समझते हैं कि डाइवर्सिटी क्या होता है, ठीक है। डाइवर्सिटी होता है जहाँ प्लांट्स एनिमल्स हम रहते हैं, ये पूरा डाइवर्सिटी है। जहाँ हम रह रहे, सराउंडिंग्स में रह रहे हैं, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्लांट्स रहते हैं हमारे, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एनिमल्स। आप इसको कैसे ग्रुप्स में, इसमें इसमें पता है क्या बताया चैप्टर में, इस चैप्टर में बताया है कि कैसे आप हमारी जो डाइवर्सिटी है उसको डिवाइड करते हो। अभी हमें क्या पता है इस जगह ये चीज़ है, इस जगह ये प्लांट है, आप उसको ग्रुप करते हो ना, ठीक है। उस तरीके से ये बताया हुआ है, ठीक है। उस फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इसमें एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा दे रखी है ताकि आपको और अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लोर करा सके, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम गए कहाँ पर, हम गए कहीं बोटानिकल गार्डन चले गए, है ना, बोटानिकल गार्डन चले गए और वहाँ पर आपको बोला गया है कि आप ध्यान से प्लांट्स को देखो। हम ये बोलते हैं ना कि प्लांट्स में से आपको फ्लावर्स को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, है ना, प्लांट्स को भी परेशान नहीं करना चाहिए, तो ऐसे बोला जाता है ना। तो ये चीज़ है हमारा इंट्रोडक्शन में कि आप लोगों को जब आप प्लांट्स देखते हो तो आपको क्या क्या दिखता है उसमें, कि प्लांट्स हैं, छोटे हैं, बड़े भी होते हैं, कुछ बहुत ही बड़े होते हैं, कुछ बेल की फॉर्म में, क्रीपर्स की फॉर्म में होते हैं कुछ, है ना, कुछ को सपोर्ट चाहिए होती है ना बहुत। जैसे हम आपने देखा होगा आपके घर में आपकी मम्मी जो होती है वो आपकी बेल लगाते हैं, है ना, तो उसको सपोर्ट देने के लिए क्या चाहिए होता है, डंडा चाहिए होता है, जिसको बोलते हैं झांबा, झांबा, ठीक है। हमारे यहाँ पे झांबा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर उसको चाहिए होता है सपोर्ट के लिए, जैसे करेले की बेल हो गई, है ना, तोरी की बेल हो गई, है ना, और बहुत सारी ऐसी बेलें हैं जिसको सपोर्ट चाहिए होता है, ठीक है। तो इसके साथ हम चलो शुरू करते हैं, डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। एक्टिविटी 2.1 से समझते हैं क्या बोला है, कि इन्होंने बोला कि प्लान अ नेचर वॉक। वही मैंने बोला कि एक नेचर वॉक चलते, एक बार जरा वातावरण ही देखते हैं, अपने टीचर्स के साथ जाओ या तो पार्क चल जाओ, वही बोटैनिकल गार्डन चल जाओ, या किसी नियरेस्ट फॉरेस्ट में चल जाओ। जैसे मैं रहती हूँ हिमाचल में, यहाँ तो बहुत ही फॉरेस्ट है, ठीक है, ठीक है। वाइल ऑन द नेचर वॉक ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स। जब आप जाओ बोटेनिकल गार्डन या कहीं भी फॉरेस्ट में जाओ तो आप ये देखो कि प्लांट्स देखो, ऑब्जर्व करो, अलग अलग तरीके के प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स को देखो, बाकी और एनिमल्स को भी देखो। ऑल्सो ये भी देखो कि कौन सा जानवर कौन से वेदर कंडीशन में सुटेबल है, ठीक है। कुछ जानवर होते हैं जो पहाड़ी इलाकों में नहीं रहते, कुछ जानवर होते हैं जो प्लेन्स में नहीं रह सकते, कुछ जानवर होते ठंड में रहते हैं, कुछ जानवर होते गर्मियों में रहते हैं, है ना, सबका अलग अलग होता है अपना अपना क्लाइमेट, ठीक है। You can collect different types of fallen leaves or flowers and create a scrapbook. तो आप जैसे होते हैं कि पत्ते झड़ जाते हैं तो वो भी अलग अलग तरीके के होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ बहुत छोटे से होते हैं,
कुछ की लाइनिंग्स जो होती है वो मैं बताऊँगी कि वो क्या होती है, ठीक है, वो अलग अलग होती है। तो टेक केयर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन नेचर, एंश्योर दैट यू डू नॉट डिस्टर्ब द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द पार्क। यही कि आपको एनिमल्स और प्लांट्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। डू नॉट प्लक द लीव्स एंड फ्लावर्स, फ्लावर्स और लीव्स को प्लक नहीं करना, तोड़ना नहीं है ना। अब आप जब बोटानिकल गार्डन गए तो इन्होंने बोला है कि आप ऑब्जर्वेशन किया आपने, अब उसको रिकॉर्ड करो कि क्या क्या देखा आपने, ठीक है। अबाउट द फीचर स्टेम कैसे देखी है ना, लीव्स देखे, पत्ते देखे, फ्लावर्स देखे, एनीथिंग इंटरेस्टिंग इन वेरियस प्लांट्स में आपने क्या देखा उसको लिखो। तो आप ये बताओ कि आपने क्या सिमिलैरिटीज़, मतलब क्या उसमें उस एक प्लांट का जो है और दूसरे प्लांट से उसकी क्या सिमिलैरिटीज़ है, मतलब उसकी क्या वो दोनों में सिमिलैरिटीज़ मतलब सेम विशेषताएं क्या है, ठीक है। और डिफरेंस क्या अलग चीज़ दिखी आपको उन दो प्लांट्स में, डिफरेंट यू फाइंड अमंग द प्लांट्स दैट यू ऑब्जर्व। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट प्लांट हैव डायरेक्टली फीचर्स, जैसे कि कुछ प्लांट आपने देखे होंगे, क्या आपको डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ दिखी होगी। कुछ प्लांट बहुत टॉल है, कुछ बहुत शॉर्ट है, कुछ की स्टेम बहुत ज़्यादा हार्ड है, कुछ की बहुत सॉफ्ट है। डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स देखेंगे कि कुछ लीव्स बहुत बड़े, कुछ बहुत बड़े, उनकी शेप्स किसी की कुछ हार्ट जैसी है, ठीक है, किसी की प्लेन है, किसी की पूरी डंडे जैसी है, ठीक है। और फ्लावर्स वेरिंग इन कलर, शेप एंड साइज, इधर साइज आना था, है ना, शेप एंड साइज, ठीक है। फ्लावर्स जो होते हैं कुछ बहुत सुंदर होते हैं, देखो पर्पल होता है, कोई पिंक होता है, कोई ग्रीन होता है, कोई ग्रे होता है, कोई वाइट होता है, कोई ब्लू होता है, ठीक है, पिंक होता है, बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स होते हैं, उनके कलर, उनकी शेप्स भी अलग अलग होते हैं, उनके साइज़ भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये इस एक्टिविटी में बताया। अगर इन्होंने बोला है कि क्रिएट, एक तो आपको पीछे बता दिया, उन्होंने बोला अब क्रिएट करो एनिमल्स। आपने प्लांट्स तो देख लिया, एनिमल्स में क्या देखा आपने कि यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस वॉक और फ्रॉम योर प्रीवियस एक्सपीरियंस रिकॉर्ड द प्लेस वेयर दे लिव, द फूड दे ईट एंड द वे दे मूव, ठीक है। अब काव है, ठीक है, काव जो है वो कहाँ रहती है, हमारे यहाँ पे ओबरा बोलते हैं, आपके क्या बोलते हैं बताओ मुझे। हमारे घर होता है गाय का, ठीक है, गाय कई बार घर के बिना भी रहती है, ऐसे जंगलों में घूमती है, ठीक है। इन्होंने बोला कहाँ रहती है, क्या खाना खाती है, घास खाती है, ठीक है। और क्या बोला इन्होंने, द वे दे मूव, चलती है चार पैरों पे, चार पैर होते हैं गाय के। अब बर्ड की बात करें हम, बर्ड कहाँ रहती है, नेस्ट में रहती है, फूड क्या खाती है, इंसेक्ट्स वगैरह खाती है। अब बर्ड घास तो नहीं खाएगी ना, है ना। कैसे मूव करती है, उड़ती है, कैसे चलती है, ऐसे दो पैरों पे चलती है ना, दो पैरों पे, ठीक है। आगे हमारा क्या है, आगे हमारा दूसरी एक्टिविटी आ गई, इसमें है चूज़ योर, क्लोज योर आइज़ फॉर 30 सेकेंड्स, मतलब 30 सेकेंड्स के लिए अपनी आइज़ क्लोज कर दो, ऑफ वन एंड थिंक, सोचो एक प्लांट के बारे में और एक एनिमल के बारे में, क्लोजली उसको ऑब्जर्व करो, ठीक है। और अब क्या करो, उसको ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ कर दो। वट आर योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट हैव बिन ड्रॉन। तो आप बताओ कि क्या आपको, आपने खुद ड्रॉ किया है वो, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन हुई, उसको ऑब्जर्व मतलब देखना, क्या आपने देखा उसको, उसके बारे में सोचा। हाउ मेनी डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल डिड द एंटायर क्लास ड्रॉन ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो आपकी पूरी एंटायर क्लास यहाँ दिया हुआ है, देखो कि यहाँ ड्रॉ किया है ना ब्लैक बोर्ड पे। डू यू थिंक दैट देयर मे बी मैनी मोर वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अदर देन दोज ड्रॉन ऑन बोर्ड। तो आप कई बार ना हमारे दिमाग में कुछ ही एनिमल्स होते हैं, जैसे डॉग सबको पता है ना, डॉग पता है, काऊ पता है, तो ज़रूरी थोड़ा भी यही एनिमल्स है, इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं ना, हो सकते हैं। तो द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द रीजन। कोई भी एनिमल और प्लांट किसी डाइवर्सिटी में रह रहा है, वो डिपेंड करता है कि उसकी सराउंडिंग कैसी है, उसकी बायोडाइवर्सिटी कैसी है। जैसे हमारा अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन एरिया है जो, वहाँ पर बहुत बहुत बड़े बड़े अजगर, बहुत बड़े बड़े एडिबल्स रहते हैं, है ना। और यहाँ जहाँ पर
आप पर्टिकुलर एक जगह पे रहते हैं, वहाँ के एनिमल शायद किसी और बंदा नहीं जानता हो, तो वो डिपेंड करता है किस सराउंडिंग में कौन सा जानवर रह रहा है। अब कैसे हम ग्रुप करें प्लांट्स और एनिमल्स को? हाउ वुड यू अरेंज योर बुक्स एंड नोटबुक्स इन अ ग्रुप? ग्रुप में आपका ग्रुप है तो आप कैसे अपनी किताबों को अरेंज करते हो? वुड अरेंजिंग दैम इन ग्रुप हेल्प्स यू टू बेटर ऑर्गेनाइज द स्कूल बैग? अगर उसको ग्रुप में अरेंज करोगे तो आपको आसानी से स्कूल बैग पैक करने के लिए आसानी होगी। नाउ लेट अस लुक एट द वर्ल्ड ऑल्सो। जब हम वी आर सराउंडेड बाय बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स जिसके डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स होते हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, वी कैन ग्रुप दैम बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। अगर हमें प्लांट्स और एनिमल्स को ग्रुप करना है, बहुत ऐसे प्लांट्स हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स रहते हैं, पर हमें उनको ग्रुप करना है तो उसकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस से हम उसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि वो टॉल है, शॉर्ट है, तो हम डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज से पता कर सकते हैं। ठीक है, अब एक्टिविटी 2.3 पे चलते हैं। कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ वेरियस अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, कट देयर पिक्चर्स फ्रॉम ओल्ड मैगजीन। इन्होंने बोला कि पिक्चर्स को कलेक्ट करो वेरियस अदर प्लांट्स और एनिमल्स के, और फिर क्या करो, कट करो पिक्चर्स पुरानी मैगजीन से, न्यूज़पेपर से, चार्ट से और बाकी अदर रिसोर्सेज से। पेस्ट करो उसको डिफरेंट डिफरेंट कार्ड पे। डिवाइड करो अपनी क्लास को 5 या 6 ग्रुप के स्टूडेंट्स में। फिर पुल करो कार्ड को जो कि आपने प्रिपेयर किए हैं ग्रुप में। फिर क्या करो, ऑब्जर्व करो बहुत सारे फीचर्स प्लांट्स और एनिमल्स के और उसको शो करो कार्ड में। फिर से वो रिकॉल करो फीचर्स ऑफ प्लांट्स एनिमल जो कि आपने ऊपर बताए थे। ठीक है, उसको भी ग्रुप करो, आप शेयर करो, डिस्कस करो, और उसके बाद यू हैव मेड विद अदर ग्रुप्स इन योर क्लास। सबकी अलग अलग थिंक होएगी, मतलब सबकी अलग अलग थिंकिंग होएगी कि हाँ ये वाला एनिमल ये है, ये वाला एनिमल ये है। ठीक है, कुछ एनिमल शायद आपको ना पता हो। You will be surprised to see that the basics used by different group may vary। मतलब इन्होंने वही बोला मैंने कि जब आप अलग अलग ग्रुप में वो बांट दोगे कार्ड्स को तो आप देखोगे कि सबका अलग अलग आंसर होगा। What do you think are the reason behind it? क्या रीज़न हो सकता है? डिफरेंट स्टूडेंट माइट हैव चूजन डिफरेंट कॉमन फीचर्स ऑफ द ग्रुपिंग। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स ने चूज़ किया आएगा हाइट ऑफ प्लांट, कुछ स्टूडेंट्स ने चूज़ किया होगा कि एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस या एब्सेंस किसी प्लांट की, ये कोई प्लांट तो है ही नहीं, उसमें तो कुछ फ्लावर ही नहीं है। ठीक है, ये डिपेंड करता है क्योंकि सबके थिंकिंग अलग अलग है। ठीक है, सबका देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। ठीक है, तो प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ फ्लावर पहली चीज़। दूसरी चीज़ कितना हार्ड और सॉफ्ट है सैम, ईटिंग हैबिट्स, प्लेस दे लिव। ठीक है, कहाँ पर वो रहते वो भी फ़र्क आएगा। अब आप ज़रूरी थोड़े भी आपने पूरे ग्रुप्स में बांटा और सबका आंसर आएगा कि दिल्ली में रहते हैं सारे, ज़रूरी नहीं कि दिल्ली आएगा सबका। किसी का छत्तीसगढ़ आ जाएगा, किसी का हिमाचल आ जाएगा, किसी का उत्तराखंड आ जाएगा, कोई तो बांग्लादेश पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये वेरी करते हैं जगह टू जगह। अब प्लांट्स को कैसे ग्रुप करें? ठीक है, हाउ टू ग्रुप प्लांट्स। You must have noticed that plants show variations in features related to stem, leaves, flowers and more। मतलब प्लांट्स जो होते हैं हमारे वो कैसे अलग वेरिएशन, अलग अलग फीचर्स दिखाते हैं। वो दिखाते हैं उनकी स्टेम की कारण कि क्या अलग हो सकता है वो प्लांट दूसरे प्लांट से, उसके फ्लावर्स, उसकी लीव्स, ठीक है, उसकी स्टेम, उसकी हाइट भी हो सकती है कि उसकी हाइट उससे वेरी कर सकती है। द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट वेरीज इन थिकनेस हो सकता है, हाइट हो सकती है, उसकी हार्डनेस कैसी है। वाइल द लीव्स वेरी इन शेप, कलर, साइज एंड अरेंजमेंट। हमारी स्टेम कैसे वेरी कर सकती है, कितनी छोटी है, कितनी पतली है, कितनी लंबी है और कितनी हार्ड है, कि हमें कैसे एक प्लांट को दूसरे प्लांट से अलग देखना है।
वैसे तो सेम होंगे, पर कैसे अलग समझे हम उसको दूसरे प्लांट से। लेट अस स्टडी द फीचर ऑफ प्लांट्स इन मोर डिटेल। पढ़ते हैं फिर से, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि एक्टिविटी 2.4 है। लेट अस गो टू नेचर। दोबारा चलते हैं नेचर के वहाँ। इमेजिन करो कि आप नेचर के पास हो। लुक क्लोजली द एट द हाइट ऑफ प्लांट डिफरेंट प्लांट्स। आर दिस प्लांट शॉर्टर देन यू, एज टॉल एज यू, और टॉलर देन यू। कुछ देखो, आप जब बाहर देखोगे कुछ प्लांट्स, कुछ ट्रीज इतने लंबे हैं कि आपकी हाइट भी उसके सामने कम है, और कुछ प्लांट्स इतने छोटे कि आप उसको देखना पड़ेगा, झुक के देखना पड़ेगा। कुछ प्लांट्स आपके जितने हैं, कुछ प्लांट्स आपसे छोटे हैं, है ना। इज द स्टेम ब्राउन और ग्रीन। आपसे पूछे कि जो उसकी स्टेम है कि वो ब्राउन है कि ग्रीन है। टच एंड फील उसकी सॉफ्टनेस है, चेक करो जेंटली। सॉफ्टनेस देखो, हार्ड है कि सॉफ्ट है। कैन यू बेंड द स्टेम ईजली और इज इट स्टिफ। टेक केयर दैट द स्टेम डू नॉट ब्रेक। इन्होंने बोला कि अगर आप स्टेम देख रहे हो क्या वो ईजली से बेंड हो रही है कि कहीं आपके उसको तोड़ना, स्टिफ टूट रही है वो कहीं, वो आपकी वजह से। ऑल्सो ऑब्जर्व फ्रॉम वेयर द ब्रांचेज ऑफ द प्लांट अराइज। इन्होंने बोला कि ये भी ऑब्जर्व करो कि ये ब्रांचेस प्लांट के कहाँ से आ रही है। वेदर दे आर अराइज क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अप टू द स्टेम। इन्होंने बोला कि अब कैसे वेरी कर सकते हैं कि जो प्लांट होती है उसकी स्टेम ब्राउन है कि ग्रीन है, हार्ड है कि सॉफ्ट है, वो प्लांट छोटा है कि बड़ा है ना। और क्या बोला इन्होंने कि इन्होंने बोला कि और क्या बोला इन्होंने एंड राइज कि वो जो प्लांट की जो ब्रांचेस होती है ना, उसकी टहनियाँ होती हैं, वो कहाँ से आई है, क्या वो स्टेम के ऊपर लगी है कि नीचे लगी है ना। ये चीज़ बोला है देखने को। अब देखो यहाँ दिया हुआ है, जैसे मैंगो है। मैंगो क्या होता है, शॉर्ट या मीडियम या टॉल। टॉल होता है बहुत ज़्यादा मैंगो का, है ना। यहाँ पे मैंगो के पेड़ लगे हैं। ब्राउन होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। हाँ, अगर आप उसको टच करोगे मैंगो की ट्री को तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, थिक होता है। और क्या होता है, क्लोज टू द ग्राउंड, नहीं ग्राउंड के क्लोज होता है, नहीं। उसकी जो स्टेम होती है वो ऊपर होती है, स्टेम के ऊपर ब्रांचेज होती है, ठीक है। ट्री है हमारा, जो मैंगो है वो क्या है, ट्री है। अब ये भी डिवाइडेड होते हैं, ट्री है, श्रब्स है, हब्स है, ठीक है। जैसे क्या है, रोज़ हो गया। रोज़ क्या होता है, मीडियम साइज़ का होता है, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा होता है। ब्राउन कलर का होता है, यस हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा थिक होता है, ग्राउंड के क्लोज होता है वो, यस ग्राउंड के क्लोज होता है वो। और ये एक श्रब है, ठीक है। जो हमारे पौधे ग्राउंड के क्लोज होते हैं उनको श्रब्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे टोमेटो हो गया, टमाटर हो गए, वो शॉर्ट होते हैं, बहुत ग्रीन होते हैं कलर में। उसकी जो स्टेम्स होती है, उनकी डंडियाँ होती है जो, वो ग्रीन होती है कलर में, और वो ग्राउंड के क्लोज होते हैं, यस। और वो एक हब है, हब। देखो ये ट्री है, ये श्रब है, दिखाया ना, ये ट्री है ये, और ये श्रब है, ये हमारा देखो हब है। टाइप्स ऑफ प्लांट्स। व्हाट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व अमंग हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। हाउ कैन यू ग्रुप प्लांट्स एज हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज बेस्ड ऑन द डाटा एंटर्ड इन। कैसे आपने बताया कि ये ट्री है, ये श्रब है, उसकी कैसे पता लगा, उसकी हाइट की वजह से, ठीक है। उसके कुछ सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस देखे आपने, ठीक है। सम प्लांट ग्रो रियली टॉल एंड हैव हार्ड थिक ब्राउन एंड वुडी स्टेम होती है कईयों की। कुछ प्लांट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टॉल होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, और कुछ की बहुत हार्ड सरफेस होता है उसका, कुछ थिक होते हैं, कुछ ब्राउन होते हैं। देयर ब्रांचेस टिपिकली स्टार्ट हायर अप ऑन द स्टेम। कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनकी जो स्टेम्स, जो डालियाँ होती है ना, कुछ स्टेम से आई होती है, कुछ होती स्टेम से बहुत हाइट पे होती है, जैसे मैंगो हो गया हमारा, है ना। तो दीज प्लांट्स को बोलते हैं ट्रीज़ बोलते हैं। जैसे कि मैंगो का ट्री होता है, वो हमारा जो ग्राउंड है उससे ऊपर उसकी टहनियाँ होती हैं, ठीक है।
Some plants are not as tall as trees. These plants often have many brown woody stems that start branching very close to ground. उन्होंने बोला कुछ प्लांट्स होते हैं बहुत टॉल होते हैं जिनको हम ट्रीज़ बोलते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं कि जो कि इतने ज़्यादा लंबे भी नहीं होते जितना हमारे वो होते हैं ट्रीज़ होते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये वुडी होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, ठीक है, उनकी स्टेम होती है ब्राउन कलर की, बट ये ग्राउंड से थोड़े क्लोज होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। दी स्टेम्स आर हार्ड होती है बट थिक नहीं होती हैं जैसे कि ट्रीज़ की होती है। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। श्रब्स क्या होता है, दोबारा सुनो, श्रब्स होते हैं वो प्लांट्स जो कि हमारे ट्रीज़ की तरह टॉल नहीं होते, उनकी थिकनेस ट्रीज़ जैसी नहीं होती है, ठीक है। उनकी जो स्टेम होती है वुडी ब्राउन स्टेम्स होती है उनकी, उनको हम क्या बोलते हैं, श्रब्स बोलते हैं, ठीक है। सम प्लांट्स आर टिपिकली स्मॉल विद सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम। कुछ जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो टिपिकली जो स्मॉल होते हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, जिनकी जो स्टेम्स होती है कुछ होते होंगे ना फ्लावर्स, जैसे कि हमारे रोज़ होता है, रोज़ की जो डंडियाँ होती है ना वो ग्रीन कलर की होती है, कभी देखना है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, हर्ब बोलते हैं। जैसे कि हमारा टमाटर हो गया, टमाटर की डंडियाँ कैसी होती है, ग्रीन कलर की होती है, जिसको हर्ब बोलते हैं। सम प्लांट्स विद वीक स्टेम नीड सपोर्ट टू क्लाइम एंड ग्रो। जैसे कि हमारे कुछ प्लांट्स होते हैं, इन्होंने डिवाइड किया है, पहले ट्री का डिवाइड किया है कि उसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, ग्राउंड से टच नहीं होते हैं, क्या पहली चीज़, ग्राउंड से टच नहीं होते हैं, थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और उनकी स्टेम जो होती है वो बहुत हार्ड होती है। दूसरा हमारा श्रब आ गया। श्रब जो होता है वो हमारा ज़्यादा टॉल नहीं होता ट्री की तरह, उसकी जो स्टेम होती है वो ब्राउन वुडी स्टेम होती है और वो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं ग्राउंड के, उनकी थिकनेस ट्री जैसी नहीं होती है, ठीक है, उनको श्रब्स बोलते हैं। हर्ब्स होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और ग्रीन स्टेम होती है उनकी। अब हमारे कुछ प्लांट्स बहुत ज़्यादा उनकी जो स्टेम होती है बहुत वीक होती है, वो ना एकदम से मैं हाथ से तोड़ूं टूट जाएगी, जैसे कद्दू की बेल हो गई, तोरी की बेल हो गई, है ना। तो इनको क्या चाहिए होता है, इनको सपोर्ट चाहिए होता है क्लाइम करने की, इनको क्लाइंबर्स बोलते हैं। ये आपने 5th में भी पढ़ा है, ठीक है, क्या है, 5th में भी आपने क्लाइंबर्स का पढ़ा होगा। सम प्लांट क्रीप अलॉन्ग द ग्राउंड एंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि क्लाइम करते हैं ग्रो करने के लिए, उनको क्लाइंबर्स बोलते हैं, और जो प्लांट्स क्रीप करते हैं उनको क्रीपर्स बोलते हैं। क्रीप मतलब जैसे तरबूज हो गया, तरबूज बहुत भारी होता है तो इसलिए उसके क्रीप्स नीचे ही होते हैं, ठीक है, समझ आई बात। अब हम करते हैं एक्टिविटी 2.5। तो आप देखो कुछ लीव्स, आपने कुछ लीव्स देखे होंगे, कुछ लीव्स ऐसे होते हैं, है ना, कुछ लीव्स जैसे केले का पत्ता इतना बड़ा होता है, आपने देखो इसमें बना हुआ है, ऐसे ऐसे केले का पत्ता होता है, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ मैंने कुछ हार्ट टाइप भी देखे हैं, जैसे कि कुछ ना ऐसे हार्ट टाइप बने होते हैं ऐसे, है ना, कुछ हार्ट टाइप बने होते हैं पत्ते। तो इन्होंने बोला लुक एट द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स कलेक्टेड बाय यू ड्यूरिंग द नेचर वॉक। फिर से इन्होंने बोला कि चलो नेचर वॉक पे चलते हैं। नेचर मतलब हमारा जो नेचर है पूरा, जहाँ हम रह रहे हैं। डू यू नोटिस एनी वेरिएशंस इन द शेप्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ दीज लीव्स। क्या आपने जब डिफरेंट लीव्स देखे तो आपने कभी उसका स्ट्रक्चर देखा अंदर से कैसा है, कैसे वो दूसरे लीव्स से डिफरेंस रखता है। यू मे ऑब्जर्व थिन लाइन्स ऑन द लीव्स। देखो जैसे ये लीव्स होते हैं ना, ठीक है, उसमें ऐसे लाइन्स बनी होती है, ऐसे थिन लाइन, ये वाली ऐसे पत्तों में, है ना, ये जो लाइन्स बनी होती हैं इनको वेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेन्स। क्या बोलते हैं, वेन्स, याद रखना इन लाइनिंग्स को, ठीक है। These are veins. The pattern of veins on the left is called venation. इसको क्या बोलते हैं, वेनेशन। क्या बोलते हैं, वेनेशन। क्या बोलते हैं, VENATION। क्या बोलते हैं, वेनेशन, ठीक है। What differences do you observe in the veins of leaves?
तो आपने क्या डिफरेंस देखा कि कुछ वेन्स जो है वो ऐसी है, देखो कुछ वेन्स हमारी क्या है, ऐसी है, केले के पत्ते कैसे होते हैं अलग से, कुछ ऐसी है ना, डिफरेंस रखता है ना तीनों में, तो इसलिए ये एक दूसरे से डिफरेंस रखते हैं। तो देखो कुछ लीव्स जो होते हैं, यू कैन ऑब्जर्व अ नेट लाइक पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन बोथ साइड ऑफ थिक मिडल वेन। जैसे पीछे मैंने बताया कि ऐसे बनी होती है, मिडल एक लंबी वेन बनी होती है और पीछे से थिकनेस छोटी छोटी वेन्स बनी होती है, ये बुरा है। उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टिक्यूलेट वेनेशन बोलते हैं। जैसे कि हमारा पीछे हिबिस्कस जो है, एक मिनट दिखाती हूँ तुम्हें मैं, ये वाला बोल रहे हैं, इसकी बात करें, हिबिस्कस नीचे लिखा हुआ है हिबिस्कस लीफ विद रेक्टिक्यूलेट। ये देखो बनाना लीफ विद द पैलर वेनेशन, ये ग्रास लीफ विद द पैलर वेनेशन, ये जो है आगे समझाया गया है, ठीक है। अब देखो ये पैरेलल विनेशन, मैंने बोला कि इनको क्या बोलते हैं, पैरेलल विनेशन, ठीक है। डू यू थिंक दैट प्लांट्स कैन ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ विनेशन प्रेजेंट इन द लीव्स? क्या आप ये बोल सकते हो कि प्लांट्स को हम ग्रुप कर सकते हैं कि कितनी वेनेशंस हैं अंदर? हाँ, नाउ लेट अस ट्राई टू एक्सप्लोर रूट्स ऑफ प्लांट्स की रूट्स को देखते हैं। डू ऑल प्लांट्स हैव रूट्स? आर दीज रूट्स सिमिलर? अब हमने बोला कि हम प्लांट्स को ग्रुप कर सकते हैं वेनेशन के हिसाब से, और फिर इन्होंने बोला कि चलो अब हम रूट्स के बारे में पढ़ते कि सारे प्लांट्स के पास रूट्स होते हैं। मुझे नहीं, सारों के पास नहीं होते हैं। क्या सारों के पास रूट्स होते हैं कि नहीं? तो ये क्वेश्चन मुझे बताओगे तुम। बाकी आगे और भी होगा तो उसको कल करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा रहा था, इसलिए मैंने ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगाया, ठीक है। क्योंकि वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, 1 घंटा तो लगता ही मुझे आगे और समझाने में, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा है। तो कल करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।